नमस्कार। एक बार फिर से मैं अमन सिंह इनोवेशन केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है। देखो बच्चों, अपने क्लास 12th के एनसीईआरटी के लेसन नंबर 10 की बात चल रही थी, जिसमें अपने हेलो एल्केन हेलो एरीन देख रहे थे। ठीक है। और जिसमें हेलो एल्कीन और जो हेलो एरीन था, ठीक है, तो ये पढ़ रहे थे अपने। ठीक है। तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण धर्म की बात चल रही थी। ठीक है। तो अपने आज बात कर रहे हैं हेलो एल्कीन के रासायनिक गुण धर्म में फर्स्ट रिएक्शन जो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन विक्रिया है, ये अपने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें SN1 SN2 रिएक्शन अपने करी थी। ठीक है। अब बात चल रही है विलोपन विक्रिया की और धातुओं से विक्रिया। तो जो ये हेलो एल्केन के रासायनिक गुण धर्म है, ठीक है, तो इसके लिए अपने वीडियो 3rd बनाई थी। अब हेलो एल्कीन के जो रासायनिक गुण धर्म है, इसके अंदर जो सेकंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन है विलोपन विक्रिया और धातुओं से विक्रिया, इसके अंदर वीडियो 4 देख रहे हैं। ठीक है। तो बात कर रहे हैं हेलो एल्कीन के रासायनिक गुण धर्म में सेकंड रिएक्शन विलोपन विक्रिया। ठीक है। विलोपन विक्रिया, देखो विलोपन विक्रिया क्या होती है। ठीक है। विलोपन विक्रिया होती है, ये एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म की रिएक्शन है। तो विलोपन विक्रिया के अंदर क्या होता है, किसी भी हाइड्रोजन का विलोपन होता है। ठीक है। अब किस हाइड्रोजन का विलोपन होता है, तो कार्बन श्रृंखला के अंदर देखो बीटा हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है। तो बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है। ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कार्बन जो श्रृंखला होती है एल्किल हैलाइड, ठीक है, उसके अंदर बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन विक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, बीटा विलोपन विक्रिया बोलते हैं। ठीक है। बीटा विलोपन विक्रिया कहते हैं। अब ये होता कैसे विलोपन, ठीक है, तो इसके लिए अपने क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड ले लिया। अब देखो बीटा हाइड्रोजन का विलोपन करना है, तो ऐसा एल्किल हैलाइड लेंगे जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है। तो अपने यहां फॉर्मूला लिया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है। किसका फॉर्मूला लिया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन का। देखो इधर क्या आ गया CH3, इधर क्या आ गया CH, इधर है CH, नीचे Br और इधर क्या आ गया CH3। तो कार्बन कितने, 1 2 3 4। ठीक है। तो 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4, तो 2 के साथ क्या है Br, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। ठीक है। तो जो ये रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन होती है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंट में। किसकी प्रेजेंट में होती है, एल्कोहलिक KOH, अल्कोहल मिला हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसकी उपस्थिति में क्या ये रिएक्शन होती है। ठीक है। तो इस रिएक्शन के 2 भाग हैं। इस रिएक्शन के कितने भाग हैं, 2 भाग। इस रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मान लो। अब इसके अंदर देखो अपने अल्फा और बीटा हाइड्रोजन होता कौन सा है, ठीक है, वो देखते हैं। तो याद कर लेना बच्चों, जहां भी क्रियात्मक समूह होता है, ये BRX है। Br क्या है, X हेलोजन है। कौन कौन से होते हैं बताया हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चारों हेलोजन के अंदर से कोई भी हेलोजन आ सकता है। ठीक है। तो जहां भी क्रियात्मक समूह होता है, मान लो यहाँ पर क्या है, हेलोजन है, तो हेलोजन के जस्ट आगे जो कार्बन होता है अल्फा होता है। ठीक है। और उसके इधर चले तो जस्ट आगे कार्बन कौन सा होता है, बीटा, और ये कौन सा होता है, गामा। ठीक है। और इधर चले तो ये भी क्या है, ये क्रियात्मक समूह, उसके जस्ट आगे कार्बन अल्फा, और ये क्या है, बीटा। तो इसमें क्या बीटा विलोपन विक्रिया कहते हैं ना इसको। तो बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है। तो विलोपन होता किसके साथ है, जो हेलोजन परमाणु है ना उसके साथ। तो देखो यहां से एक Br, ठीक है, इस H को क्या कर देगा, विलोपित कर देगा, और क्या बन जाएगा HBr। क्या बन जाएगा HBr। ठीक है। अब इधर क्या है, H कितने थे, 3, एक H और एक Br, HBr। इधर क्या हो गया CH2, इधर क्या हो गया CH2। तो यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। आगे क्या था CH, CH के आगे क्या है CH2, आगे क्या है CH3। ठीक है। और इधर क्या है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है। 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटीन है ये। ठीक है। और 1 नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है 1 ब्यूटीन। ये क्या चीज है 1 ब्यूटीन। तो अब अपने बात चल रही है, तो देखो अभी तो इस
हाइड्रोजन का विलोपन किया था, ठीक है। तो ये भी तो बीटा हाइड्रोजन है ना, तो इसका भी विलोपन करते हैं, ठीक है। तो अगर ये Br और ये H, ठीक है, विलोपित हो तो क्या हो जाएगा HBr। अब इधर क्या हो गया CH3, ठीक है, और इधर क्या हो गया CH, आगे पहले CH था तो यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और आगे क्या रह गया CH3 हो गया, ठीक है। कार्बन कितने हैं, चार कार्बन है तो ब्यूटीन डबल बॉन्ड है, और 2 के साथ है 1 2 नंबर कार्बन के साथ ब्यूटीन है 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये रिएक्शन दो टाइप से हो सकती है। अगर इधर वाला, ठीक है, इसमें ऐसा एल्किल हैलाइड लेते हैं जिसके अंदर 2 बीटा हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है, 2 बीटा कार्बन होते हैं। बीटा कार्बन के साथ जो H होंगे, हाइड्रोजन परमाणु होंगे, वो कौन से होंगे, बीटा हाइड्रोजन होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या है, बीटा विलोपन अभिक्रिया है, ध्यान रखो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, देखो ये जो 1 ब्यूटीन है ना, इसके चांस होते हैं 19%। ये जो प्रोडक्ट बनता है कितने परसेंट बनता है, 19%, ठीक है, और ये बनता है 81%, ठीक है। तो ये आपका बीटा विलोपन अभिक्रिया है, तो इसको क्या नोटबुक के अंदर नोट कर लो। देखो अब जो ये रिएक्शन है बीटा विलोपन अभिक्रिया, तो ये एक रूल पर काम करती है, ठीक है। उस रूल का नाम है सेट-जेफ रूल, ठीक है। उस रूल का नाम क्या है, सेट-जेफ, ठीक है। अब सेट-जेफ रूल में क्या बात कही गई, ठीक है। तो देखो ये 19% उत्पाद बना, ये 81%, इसकी मात्रा क्या है, कम है, इसकी मात्रा क्या है, कम, ठीक है। और ये क्या बना है, अधिक मात्रा में, ये क्या बना है, अधिक मात्रा में। तो इसके लिए क्या बात बोली गई है सेट-जेफ नियम में, तो वह उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा, ठीक है, वह उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा जिसमें कार्बन श्रृंखला, अब कार्बन श्रृंखला कौन सी, देखो डबल बॉन्ड वाली कार्बन श्रृंखला है, जिसमें कार्बन श्रृंखला द्विबंधित के साथ एल्किल समूह की संख्या अधिक हो, तो वह उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा जिसमें कार्बन श्रृंखला द्विबंधित कार्बन श्रृंखला के साथ एल्किल समूह की संख्या अधिक हो। तो ये देखो कम बना है क्योंकि डबल बॉन्ड के इस साइड एक एल्किल समूह है, एक प्रतिस्थापी समूह है, इसमें डबल बॉन्ड के इस साइड कितने प्रतिस्थापी हैं, 2 प्रतिस्थापी है। तो जिधर ज्यादा प्रतिस्थापी होंगे, इधर प्रतिस्थापी डबल बॉन्ड के आगे ज्यादा है तो ये ज्यादा मात्रा में बना है, इधर डबल बॉन्ड के आगे प्रतिस्थापी कम है तो ये कम मात्रा में बना है। ये है सेट-जेफ रूल। इसमें बीटा विलोपन होता है, बीटा हाइड्रोजनों का विलोपन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया। अब बात चल रही है मेटल से रिएक्शन, ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन कंप्लीट होगी, अब बात चल रही है धातुओं से अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप या इसको नोटबुक के अंदर नोट करो, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं धातुओं से अभिक्रिया। देखो एल्किल हैलाइड है जो हेलोएल्केन है, तो इसकी धातुओं से रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो बात चल रही है अपने धातुओं से अभिक्रिया, ठीक है। तो करते हैं अपने, तो जो धातु से अभिक्रिया है, तो किन किन धातुओं से रिएक्शन करते हैं एल्किल हैलाइड, सोडियम धातु से Na से, ठीक है। तो अपने देखते हैं सोडियम धातु से, ठीक है। सोडियम धातु से ये रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड, तो अपने क्या लिया RX, कितने RX लिए, 2 RX लिए, ठीक है, बैलेंस की रिएक्शन। इधर क्या लिए, 2 सोडियम लिए। ये रिएक्शन होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, गर्म करते हैं इसको, आगे बस समझ। तो देखो यहाँ Na कितने हैं, 2, X कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगा 2NaX, क्या हो जाएगा ये 2NaX। ये बन गया सोडियम हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हैलाइड, ठीक है। अब इधर क्या बचा, एल्किल
और एल्किल आपस में बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे, क्या बन जाएगा ये एल्केन। क्या होगा ये एल्केन। तो इसके अंदर जो एल्किल हैलाइड होता है ना, एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड से एल्केन बनते हैं, तो ये रिएक्शन है वुटर्ज रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी है, वुटर्ज अभिक्रिया। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट बात चल रही है सेकंड अभिक्रिया की। तो सेकंड रिएक्शन है एमजी धातु से, एमजी धातु। एमजी धातु क्या होती है, मैग्नीशियम धातु। ठीक है, तो RX लिया एल्किल हैलाइड, तो इसकी किससे रिएक्शन होगी, Mg से, मेटल से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा RMgX। ठीक है, अब RMgX क्या होता है, Mg क्या करेगा, R और X के साथ बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। RMgX क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम, और X क्या होता है, हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये बनेगा। ठीक है, और एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या बोलते हैं, गिरन्यार अभिकर्मक। ठीक है, क्या बोलते हैं, गिरन्यार अभिकर्मक। ठीक है, तो ये धातुओं से जो अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट रिएक्शन है Zn से। Zn क्या होता है, जिंक धातु, जिंक मेटल। ठीक है, किसकी रिएक्शन करवानी है Zn से। ठीक है, RX की, एल्किल हैलाइड, तो अपने क्या लिया, RX लिया, क्या लिया, RX, इसके दो अणु लिए। ठीक है, और Zn कितने लिए, 2। ठीक है, R कितने हैं, 2, RX कितने हैं, 2, Zn कितने हैं, 2, 2 जिंक धातु ली, 2 एल्किल हैलाइड लिए। ठीक है, तो देखो एक Zn गर्म करेंगे जब, ठीक है, तो एक Zn और 2 X क्या हो जाएगा, जिंक हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक हैलाइड। ठीक है, अब R कितने हैं यहाँ पे, एल्किल 2। ठीक है, Zn कितने हैं, 1, तो R2 Zn, तो ये इस हिसाब से बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, R2 Zn, क्योंकि जिंक 2 बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखना। तो ये एल्किल कितने, 2, तो डाई एल्किल जिंक बनेगा। ठीक है, तो जो डाई एल्किल जिंक होता है, इसका नाम क्या है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ठीक है, इसका नाम है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ठीक है, तो ये बेटा अपना जो हेलोएल्केन टॉपिक था, ठीक है, उसमें अपने हेलोएल्केन के रासायनिक गुणधर्म अभी क्या है, कंप्लीट किए, जिसके अंदर अपने जो वीडियो पार्ट 3 था उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो SN1 SN2 होती है, इसकी बात कर ली थी। तो आज अपने जो वीडियो 4 है, ठीक है, उसमें विलोपन अभिक्रिया और धातु से अभिक्रिया की बात की है। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसके बाद पॉली हैलोजन यौगिक की। किसकी बात करेंगे, पॉली हैलोजन यौगिक। तो अपने हेलोएल्केन आज कंप्लीट होगा बेटा, देख जा रहा। ठीक है, अब पॉली हैलोजन यौगिक की बात कर रहे हैं, और जो हेलो एरिन होगा, हेलो एरिन ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हेलो एरिन इजी टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो हेलो एरिन एक वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने बात चल रही है पॉली हैलोजन यौगिक, पॉली हैलोजन यौगिक। तो देखो हैलोजन यौगिक क्या होता है, हैलोजन यौगिक होता है जिसके अंदर हैलोजन पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, हैलोजन यौगिक। अब पॉली हैलोजन यौगिक क्या होता है, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा हैलोजन पाए जाते हैं, वो क्या होता है, पॉली हैलोजन यौगिक। ठीक है, अब पॉली हैलोजन यौगिक के अंदर सबसे पहले बात कर रहे हैं DDT। किसकी बात चल रही है, DDT। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। एग्जाम में सीधा DDT का फॉर्मूला पूछ लिया, इसकी जो फॉर्मेशन कैसे होता है वो पूछ लिया, इसका जो फुल फॉर्म क्या है DDT की वो पूछ लिया। तो देखो DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो, ठीक है, फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म होती है इसकी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन।
तो ये क्या है, डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। अब देखो ये बनता कैसे है जी, ठीक है, तो बनता कैसे, रिएक्शन की बात चल रही है इसकी, ठीक है, रिएक्शन। तो इसमें क्या लिया जाता है, क्लोरोबेंजीन, क्या लिया जाता है, क्लोरोबेंजीन ली जाती है। क्लोरोबेंजीन के अपने दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है, तो एक क्लोरोबेंजीन को आपको रिएक्शन करने के लिए ऐसे ले लिया, ठीक है, जैसे मर्जी लिख सकती हैं, ये भी क्लोरोबेंजीन है। इसकी रिएक्शन करवा दी, क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स हैं जो, ठीक है, उसकी रिएक्शन करवा दी अपने क्लोरेल से, ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दी CCl3CHO, ठीक है, ये आपका क्लोरेल, ठीक है, इससे रिएक्शन करवा दी इसकी। तो आपको पता है बेंजीन जो होता है, बेंजीन के प्रत्येक जो कॉर्नर होता है वहां पर एक हाइड्रोजन एक कार्बन होता है। तो यहाँ पर अपने ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन होती है, आपको पता, ध्यान रखना। अपने इसमें क्या पैरा पर रिएक्शन हो गई, तो जो पैरा वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा हैलोजन के साथ, ठीक है, और सॉरी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ गर्म करेंगे तो यहाँ से एक H और एक H क्या हो जाएगा, H2, और ये वाला जो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा -H2, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बनेगा, सहउत्पाद बनेगा जल, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ये क्या है Cl, अब देखो इधर क्या था CH, तो CH क्या करेगा, ऐसे बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। देखो यहाँ CH Cl3 बचा, तो CH ने क्या, यहाँ से एक H और एक H बाहर चला गया, तो ये CH क्या करेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। और आगे देखो क्या है, आगे C कार्बन, तो C के साथ Cl1 2 3, तो ये क्या बन गया बेटा, DDT, इसका नाम क्या है, DDT, ठीक है। तो इसमें देखो इसका नाम बना कैसे, तो ये है ना बेंजीन, बेंजीन का ये पैरा है, ठीक है, बेंजीन का ये क्या है, पैरा कंडीशन है, ऑर्थो पैरा मेटा 3 कंडीशन होती है, आपको बता रखी है। तो ये भी क्या है, पैरा, तो एक को अपने क्या बोल दिया, पैरा, अब दूसरे को अलग दिखाने के लिए क्या बोल दिया, पैरा डैश। तो देखो पैरा पैरा डैश, पैरा और पैरा डैश पर क्या Cl है, कितनी बार, एक और दो बार, तो अपने क्या लिख दिया, पैरा पैरा डैश, दो बार क्या था Cl, तो डाइक्लोरो, दो बार क्या था Cl, तो डाइक्लोरो, डाई दो बार फेनिल, दो बार बेंजीन ग्रुप था उसमें से H चला गया, ठीक है, तो क्या बन गया वो फेनिल, तो दो बार ही फेनिल है तो डाइफेनिल, ट्राई क्लोरो, तो तीन बार क्या है Cl है तो ट्राइक्लोरो, एथेन, तो एक और एक दो कार्बन है तो एथेन, तो ये बेटा क्या हो गया, DDT। अब देखो DDT की खोज किसने की थी, ठीक है, तो एक जो साइंटिस्ट था उसका नाम था पोल मुल्लर, खोजकर्ता, तो खोज करता है इसका पोल मुल्लर। तो इसके लिए ना इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, इसको मिला। और देखो इसका यूज की अगर बात करें तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको मारने के लिए, और टाइफस जैसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो मलेरिया वगैरह के मतलब फैलाते हैं, जो रोग फैलाते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, तो यूज इसका लिखते हैं कीटनाशी। तो मेन इसका यूज क्या होता है, कीटनाशी के अंदर होता है। तो ये बेटा आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, इसका DDT का पूरा नाम पूछा जा सकता है, इसकी DDT की संरचना पूछी जा सकती है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पॉली हैलोजन यौगिक में एक बात करते हैं, नेक्स्ट सेकंड, ठीक है, BHC, नेक्स्ट बात कर रहे हैं BHC। तो BHC क्या होता है, देखो सेकंड पॉइंट, BHC होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। तो अब इसके ना कुछ नाम है, अन्य नाम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैमेन, क्या बोलते हैं, गैमेन। सेकंड नाम इसका लिंडेन, क्या नाम है इसका, लिंडेन, ठीक है। एक है गैमेक्सेन, ठीक है। एक इसको बोलते हैं 666, ठीक है, अभी बता देंगे बेटा, ठीक है। अगर
देखो इसके बनाने की विधि देखते हैं, रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या होता है, जो बेंजीन ग्रुप होता है, ये क्या है, बेंजीन ग्रुप है, इस पर 3Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन की। किसकी रिएक्शन करवाते हैं, क्लोरीन की। तो Cl कितने हैं, 6 है, तो ऐड हो जाएंगे 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl 5Cl 6Cl, तो Cl क्या हो गए, ऐड हो गए, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या था, C6H6, ठीक है। तो इसके साथ 3Cl2 क्या करवा दिया, ऐड, तो यहाँ क्या बन गया C6H6Cl6। तो Cl भी कितने हैं इसमें, 6, H भी कितने हैं, 6, और कार्बन भी कितने हैं, 6, तो क्या बन गया, 666, क्या बन गया, 666। अब देखो जब इसके अंदर Cl ऐड हो जाएंगे तो इसके जो बीच में जो संयोजकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये क्या बन गया, BHC, बेंजीन हेक्साहाइड्राइड। अगर बात करें इसके यूज की, इसकी बात करें यूज की, तो इसका यूज होता है कीटनाशी और पीड़कनाशी दोनों के अंदर होता है इसका यूज, ठीक है। पेस्टिसाइड के अंदर भी इसका यूज करते हैं, और इंसेक्टिसाइड होता है उसके अंदर भी इसका यूज होता है, कीटनाशी व पीड़कनाशी, ठीक है। तो ये भी आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात चल रही है 3 नंबर पॉइंट की, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफॉर्म। देखो क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CaCl3। क्या फॉर्मूला है इसका, CaCl3। Cl कितने हैं इसमें, 3, तो ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, और एक कार्बन है तो मैथेन, तो ये इसका क्या IUPAC नाम है, ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। और अगर बात करें इसके बनाने की विधि, रिएक्शन की बात चल रही है, ठीक है। तो रिएक्शन देखो, ये क्या लिया, CH4, ठीक है। तो CH4 पर अपने ऐड कर दिया Cl2, ठीक है। तो ये होती है यूवी की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो यहां से एक H देखो हैलोजनीकरण अभिक्रिया है, तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देगा हैलोजन, ध्यान रखना। तो क्लोरीन क्या करेगी, एक एक करके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगी, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है, ठीक है। तो यहां से एक H निकला और Cl निकल गया, क्या हो गया, HCl, ठीक है। इधर क्या रहेगा, CH3Cl, इसको क्या बोल दिया, क्लोरोमेथेन, क्या बोल दिया इसको, क्लोरोमेथेन, ठीक है। और इसकी रिएक्शन वापस करा दी Cl2 से, ठीक है। वही अल्ट्रा वायलेट की उपस्थिति में हो जाएगी, तो यहां से एक H निकला, यहां से Cl, तो ये क्या हो गया, HCl, इधर क्या बच गया, CH2Cl2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमेथेन, क्या बोल दिया, डाइक्लोरोमेथेन। तो जो डाइक्लोरोमेथेन होता है इसकी वापस रिएक्शन करा दी Cl2 से, तो यहां से एक H निकला, एक Cl, क्या हो गया, HCl। अब एक Cl और 2 Cl, कितने Cl हो गए, 3 Cl, तो CH Cl3, क्या बन गया, ट्राई क्लोरोमेथेन। तो जो ट्राइक्लोरोमेथेन होता है इसी का नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ध्यान रखना। तो अब देखो इसके यूज की बात कर लेते हैं, ठीक है। यूज तो मुख्य जो मेन यूज है इसका वो होता है निश्चेतक में, बेहोशी कारक है ये, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या चीज है, बेहोशी कारक। अब देखो इसकी एक विशेषता है, तो इसको डार्क कलर की जो बोतल होती है उसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। इसको क्या है, डार्क कलर की बोतल में रखा जाता है, इसे रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। अब इसको रंगीन बोतल में क्यों भर के रखते हैं, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी और जो ऑक्सीजन होता है इसकी प्रेजेंट के अंदर ये क्या फाजिंग गैस बना देता है, ध्यान रखना। क्योंकि वायु व प्रकाश की उपस्थिति में यह फाजिन, ठीक है, गैस बनाता है।
वायु में प्रकाश की प्रेजेंट में क्या क्या बना देता है, फाजिन गैस बना देता है। देखो कैसे बनाता है, तो देखो CH Cl3, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ध्यान रखना, ठीक है, प्रकाश और वायु, ठीक है। तो इसके दोनों ले लिए रिएक्शन बनाने के लिए, तो यहाँ से एक H निकला और एक Cl निकल गया, क्या हो गया, HCl हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, C, इधर क्या बचा, Cl2, ठीक है। अब फिर वापस अपने इसको किया, तो यहाँ से एक H निकला, यहाँ से Cl निकलेगा, क्या हो गया, 2 HCl हो गया। यहाँ फिर बचा C, यहाँ क्या बचा, Cl2, तो 2 CCl2। अब ऑक्सीजन कितनी है, 2, तो इसमें 2 ऑक्सीजन ऐड कर दिए, तो इसका आईपीएसी नाम था कार्बोनिल क्लोराइड। आईपीएसी नाम क्या इसका, कार्बोनिल क्लोराइड। अब देखो जो ये CaCl2 होता है, COCl2 होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फोजिन गैस। क्या बोलते हैं इसको, फोजिन गैस। तो ये जहरीली गैस है, ये क्या चीज है, जहरीली गैस, ठीक है, ध्यान रखना, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये आप क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे अपने हेलोआयरिन की। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, इसको अच्छे से कंप्लीट करें।